हमने जो अपने विभाग से डायरेक्शन उनको जारी की थी, वो केवल और केवल एनसीईआरटी की किताबें जारी करने के लिए उनको कहा था। लेकिन कुछ एक किताबें हैं, जैसे हमारी हिंदी ग्रामर है, कंप्यूटर की है या आर्ट वगैरह वाली हैं, वो अदर लगाते हैं। अदरवाइज़ बाकी सभी किताबें उन्होंने एनसीईआरटी की ही लगानी है। यदि कोई इस तरह की हमारे पास शिकायत आती है जो नहीं लगा रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम मामला है कार्रवाई। मैम, क्या गैर मान्यता प्राप्त है, क्या नॉर्म्स रहते हैं इसके सर बारे में? ऐसे है, कुछ एक स्कूल है जिन्होंने अभी तक मान्यता नहीं ली हुई। उसकी लिस्ट हमारी डायरेक्टर सेकेंडरी और डायरेक्टर एलिमेंट्री से प्राप्त हुई थी हमें। वो हमने मीडिया में दी थी। उनमें से कुछ स्कूल ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, तो हमने उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा है। फिर हम उनको बता देंगे कि बाकी के जो अन्य हैं, जिनके पास रिकॉग्निशन नहीं है, उनके ऊपर विभाग की तरफ से कार्रवाई की क्या जाएगी। नॉर्म्स रहते हैं मैम मान्यता प्राप्त के लिए, जिसके आधार पर? सर ये अलग अलग लेवल के हैं, जैसे फिफ्थ लेवल है उसका अलग नॉर्म है, एट्थ मिडल का अलग है, हाई का अलग है, सीनियर सेकेंडरी का अलग। अगर जो मान्यता नहीं लेते उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? वही कार्रवाई अब करने जा रहे हैं ना, जो लिस्टें आई हैं उस पर विभाग में ही कार्रवाई करेंगे। मार्च अप्रैल का महीना ऐसा होता है जहां पर स्कूल्स के अंदर एडमिशन्स होते हैं, बच्चे नए नए स्कूलों में प्रवेश लेते हैं, नई नई पुस्तकें खरीदी जाती हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश दिया जाता है कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर एनसीईआरटी की किताबें इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर इस दिशा निर्देश का पालन तो हो जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में नहीं होता है। वहां पर ऐसी पुस्तकें लगवाई जाती हैं जो कि प्राइवेट पब्लिशर्स की तरफ से छापी जाती हैं। अगर एनसीईआरटी की किताब का दाम तकरीबन 100 रुपए है, तो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब का दाम 700 रुपए होगा और 800 रुपए होगा। ऐसे में सीधा बोझ एक आम व्यक्ति की जेब पर पड़ता है जिसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। ऐसे तमाम प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन पेरेंट्स मजबूर हैं, शिकायत कर नहीं सकते। शिकायत करेंगे तो उनके बच्चे के नंबर कम दे देंगे या फिर उसके बच्चों को टॉर्चर भी किया जा सकता है। ऐसी तमाम बातें सामने निकल कर आती हैं, इसलिए मजबूरी में तमाम पेरेंट्स वही किताबें खरीदते हैं जो कि प्राइवेट पब्लिशर्स की तरफ से छापी जाती हैं, और स्कूल की तरफ से दिशा निर्देश दिया जाता है कि आपको इसी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब खरीदनी है और अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है। इस पर क्या कुछ कहना है जिला शिक्षा अधिकारी का, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। साथ ही साथ एक और मुद्दा है जो इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। 107 ऐसे स्कूल की एक लिस्ट सामने आई थी जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं करनाल के अंदर, करनाल जिले के अंदर, जिसमें घरोंडा खंड भी है, करनाल खंड भी है, निसिंग खंड भी है, नीलोखेड़ी खंड भी है। और अब उन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को 2 से 3 दिन का वक्त दे दिया गया है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है मान्यता प्राप्त करने के, तो वो डॉक्यूमेंट आप उस पोर्टल पर अपडेट कर दीजिए और आपको मान्यता कि अगर आप नॉर्म्स पूरे करते हैं, आप सारे नियम पूरे करते हैं, तो फिर आपको मान्यता मिल जाएगी। उम्मीद है कि ऐसे 4-5 स्कूलों या इससे भी ज्यादा स्कूलों की तरफ से वो नॉर्म्स पूरे कर लिए जाएंगे। उसके लिए 2 से 3 दिन का वक्त शिक्षा विभाग की तरफ से उन तमाम गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिया गया है जो कि सरकार के उन तमाम नॉर्म्स को पूरे करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि हम नॉर्म्स पूरे कर लेंगे, आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए। इस मुद्दे पर भी क्या कुछ कहना है जिला शिक्षा अधिकारी का, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने जो अपने विभाग से डायरेक्शन उनको जारी की थी, वो केवल और केवल एनसीईआरटी की किताबें जारी करने के लिए उनको कहा था। लेकिन कुछ एक किताबें हैं, जैसे हमारी हिंदी ग्रामर है, कंप्यूटर की है या आर्ट वगैरह वाली हैं, वो अदर लगाते हैं। अदरवाइज बाकी सभी किताबें उन्होंने एनसीईआरटी की ही लगानी है। यदि कोई इस तरह की हमारे पास शिकायत आती है जो नहीं लगा रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। शिकायत ही नहीं आ पा रही है, पेरेंट्स शिकायत करना ही नहीं चाहते, उनको लगता सर है अगर कोई एक आध पेरेंट्स भी दे दे तो हम चेक करवा लेंगे उसको। बड़े स्कूल है उसमें किताबों से ज्यादा एसेसरीज के पैसे लगाए जा रहे हैं, बिल बकायदा दिए जा रहे हैं। असेसरी कैसे? जो रबड़ पेंसिल होती है वो स्कूल में जमा करवा रहे हैं। तो सर आप पेरेंट्स को कहिए ना ले, वहां से बाहर से ले लें, बाहर से ले लें। दबाव बनाया जा रहा है, फिर वो सोचते हैं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए वो जो स्टेशनरी है उसका तो हमारे से नहीं संबंध होता है, वो तो पेरेंट्स की अपनी मर्जी होती है कि कहाँ से ले। क्या क्या शिक्षा विभाग क्या करनाल पर भी इस तरीके की रेड कर
हाँ, हमने अपनी करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैम आज एक मामला है आरपीएस स्कूल का। ठीक वहाँ है। की जो महिला कर्मचारी है, नैनी होती है, जो बच्चों को केयर करते हैं, हम्म। उनको आज स्कूल से बाहर निकाल दिया, इस प्रकार के आरोप को लगा रहे हैं और यहाँ पर आए भी हैं वो आपसे। सर अभी मेरे से मिलेंगे, मैं उनकी बात सुनूंगी, जो उनका कुछ भी जो भी मामला है उसको अपने संज्ञान में लेकर के उसका हल निकालेंगे। 107 स्कूलों का क्या मामला है मैम? क्या गैर मान्यता प्राप्त है? क्या नॉर्म्स रहते हैं? सर ऐसे है, कुछ एक स्कूल है जिन्होंने अभी तक मान्यता नहीं ली हुई, उसकी लिस्ट हमारी डायरेक्टर सेकेंडरी और डायरेक्टर एलिमेंट्री से प्राप्त हुई थी हमें, वो हमने मीडिया में दी थी। उनमें से कुछ स्कूल ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, तो हमने उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा है, फिर हम उनको बता देंगे कि बाकी के जो अन्य हैं जिनके पास रिकॉग्निशन नहीं है उनके ऊपर विभाग की तरफ से कार्रवाई की क्या जाएगी। नॉर्म्स रहते हैं मैम मान्यता प्राप्त के लिए, जिसके आधार पर? सर ये अलग अलग लेवल के हैं, जैसे 5th लेवल है उसका अलग नॉर्म है, 8th मिडल का अलग है, हाई का अलग है, सीनियर सेकेंडरी का अलग। अगर जो मान्यता नहीं लेते उनके लिए क्या कार्रवाई? वही कार्रवाई अब करने जा रहे हैं ना, जो लिस्टें आई हैं उस पर विभाग में ही कार्रवाई करते हैं। हर साल ये कदम उठाया जाता है और उसके बाद फिर कार्रवाई किया जाता है। सर ये तो पूरे शिक्षा जो विभाग है उन्होंने कार्रवाई करनी, हम उनकी पूरी लिस्ट वगैरह पूरी वेरिफिकेशन करके भेज देते हैं। कुछ स्कूलों का कहना है कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें उनके पास मान्यता है और उनका नाम आया है। सर आज मेरे पास भी 2-3 स्कूल आए थे, हमने उनको कहा था कि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी रिकॉग्निशन के कागज हैं, आप हमें सबमिट कर दें, हम उसमें सुधार कर देंगे कि इन स्कूलों की ये मान्यता प्राप्त है। कितने स्कूल ऐसे अवैध रूप से चल रहे हैं जिले में? 107 एक और आखिरी एक बात- पहले आई थी 139 स्कूल अलग से। एक आखिरी बात और मैम, कब तक ये क्लियर हो जाएगा? क्योंकि अब एडमिशन का दौर चल रहा है, बच्चे एडमिशन करवा सर लेंगे। उनके लिए हमने ये भी डायरेक्शन जारी कर दी कि ये स्कूल इस सेशन में एडमिशन नहीं लेंगे, ये डायरेक्शन भी हमारी तरफ से जारी हो चुकी है। लेकिन कईयों के एडमिशन वहाँ हो गए हैं। वो फिर हम चेक कर लेंगे, खंड शिक्षा का अधिकारी के माध्यम से हम उसको चेक करवा देंगे। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से लोग खिलवाड़ होगा, जो बच्चे वहाँ एडमिशन ले चुके हुए। सर मैं वही कह रही हूँ, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम उनको चेक करवा लेंगे, यदि कोई ऐसा पाया गया तो वो बंद करवा देंगे। धन्यवाद। तो ये आपने सुना जिला शिक्षा अधिकारी को, जिनकी तरफ से कहा गया कि अगर कोई भी पेरेंट्स आकर शिकायत करता है तो हम उस स्कूल पर कार्रवाई करेंगे। जो स्कूल पेरेंट्स पर दबाव बना रहा है कि आपने प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब खरीदनी है और वही किताब स्कूल में लगेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि एनसीईआरटी की किताबें हैं वो स्कूल में लगेंगी। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की तरफ से यह भी बताया गया कि हमने तमाम स्कूलों को 2 से 3 दिन का वक्त दिया है, वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लें जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। अगर उनके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे तो फिर उनको मान्यता भी मिल जाएगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।